नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज हमारा जो सॉल्यूशन रहने वाला है 804 का कंप्यूटर और रीजनिंग का कुछ हम सवाल यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। हमसे पूछ रहा है इनमें से चारों में से कौन सा एक ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो ब्राउज़र से आप पहले तो ये समझ सकते हैं जिसमें आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं वो आपके ब्राउज़र हो जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा इन चारों में ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी जो हमारा ये आउटलुक होगा वो हमारा ब्राउज़र नहीं होगा। ये आउटलुक क्या होता है? हमारी ईमेल एप्लीकेशन एक आप इसे कह सकते हैं। तो आपको इन तीनों में यही ध्यान रखना है, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ब्राउज़र। 87 हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार है, यानी कि हमसे टीसीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारी क्या हो जाती है? टीसीपी की फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। टीसीपी तो आपको पहले यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आप इसे हिंदी में समझेंगे, प्रोटोकॉल क्या हो जाता है? हमारा एक किसी भी कार्य करने के लिए जो हमारे एक नियम तय होते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल के अंतर आते हैं। तो ये डाटा को कंट्रोल इत्यादि करने के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल नियम बनाए जाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 88 हमारे पास है पाइथन है। पाइथन क्या है हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक प्रोसेसिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक कंपाइलर। तो पाइथन जो होती है हमारी प्रोसेसिंग भाषा हो जाती है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज यहाँ पर हो जाती है पाइथन। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखे होंगे लाइनक्स, विंडोज़ इत्यादि, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हो जाता है? हमारे MS वर्ड इत्यादि, ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बताएंगे MS वर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके क्या आ जाती है? विंडो इत्यादि और लाइनक्स। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। 89 है हमारे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था? तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी जेरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था। वहीं ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है एप्पल। तो एप्पल से आपको क्या ध्यान रखना है? CEO स्टीव जॉब, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्टीव जॉब। माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है पॉल एनल और बिल गेट्स हमारे आ जाते हैं। और 1975 हमारी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 90 है, फाइल चार्ट में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है फाइल चार्ट में चार्ट बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, चार्ट विज़ार्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो चार्ट बनाने के लिए आप करेंगे चार्ट विज़ार्ड। नाम में ही आपके यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट आपने गणित में भी देखे होंगे, जो हमारे डायग्राम इत्यादि होते हैं जिन्हें हम इस प्रकार दिखाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं गोले के रूप में। जो भी हमारा सवाल हमें दिया रहता है उस प्रकार ये पाई चार्ट कंप्यूटर में भी बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 है हमारे पास, 20 बच्चों की कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है। मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है। मानव का नीचे से कौन सा स्थान है? हमें कह रहा है टोटल बच्चे कक्षा में कितने हैं हमारे पास। तो आप बताएंगे टोटल स्टूडेंट हमारे पास दिए गए हैं 20। अब कह रहा है अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है। ऐसे करते हुए यहाँ पर यदि अलीसा है और इसका स्थान कह रहा है हमसे 15वां, ये जो है अलीसा ऊपर से 15वें स्थान पर है। कह रहा है मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है। तो अलीसा से 4 स्थान ऊपर कैसे होगा? 1 2 3 4, ये हमें मानव की स्थिति यहाँ पर दी गई है। अब कह रहा है मानव का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए अलीसा ऊपर से यहाँ तक 15वें नंबर पर है, टोटल बच्चे 20 हैं। तो नीचे कितने बच्चे होंगे यहाँ टोटल? तो आप बताएंगे इसके बाद यहाँ पर 5 बच्चे बैठे होंगे। हमसे पूछ रहा है मानव का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो 5 बच्चे तो ये हो गए, 6 7 8 9
10। तो मानव का नीचे से स्थान हो जाएगा हमारा 10th रैंक। आपको बस यहाँ पर यही ध्यान देना है, अलीसा ऊपर से 15वें स्थान पर है, यानी कि उसके नीचे 5 बच्चे होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हमें टोटल बच्चे पहले ही दे रखा है, कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो अलीसा के नीचे 5 बच्चे हो जाएंगे। अब मानव का स्थान नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे से 5 तो ये बच्चे हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार मानव की रैंक आपकी क्या आ जाएगी? नीचे से 10वीं। ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 92 है हमारे पास, दी गई श्रेणी में गलत संख्या का चयन कीजिए। हमारे पास ये श्रेणी दी गई थी और हमें इसमें से बताना था कौन सा पद इन पदों में गलत है। तो ये सीरीज हमारी इस प्रकार चल रही थी। पहला वर्ड जो है हमारा 3, वो इस प्रकार रहेगा। फिर अगला वर्ड जो हमारा 4 है वो कैसे बन रहा है? इस 3 को प्लस 1 की पावर 3 जब मैं करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करके 4। तो 3 के बाद इस प्रकार 4 बन रहा है। फिर इस 4 को मैं यहाँ पर लिखूँगा, प्लस 1 की पावर 3 ना करके अब मैं 2 की पावर 3 करूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और 2 की पावर 3 होती है 8। 8 और 4 हो जाते हैं मेरे पास 12। फिर इसी प्रकार मैं यहाँ पर ये जो 12 आया उसे नोट करूँगा, प्लस फिर 3 की पावर 3 हम करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 की पावर 3 27 और ये 12 39। फिर इसी प्रकार हम आगे भी चलेंगे, तो यानी कि 12 प्लस 3 की पावर 3 करके ये 39 होना चाहिए था। 12 के बाद हमारा नंबर 3, 4, 12, 12 के बाद हमारा नंबर 39 आना चाहिए था, पर हमें यहाँ पर 38 दिया गया है। तो बस हमें यहाँ पर गलत संख्या का चयन करना था, तो ये 38 की जगह पर आप क्या बताएंगे? 39 होना चाहिए था। इस प्रकार हमारी ये सीरीज चल रही है। पहला पद हमारा सही है, उसके बाद पहले पद प्लस 1 की क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 4। दूसरा पद प्लस 2 का क्यूब, तीसरा पद प्लस 3 का क्यूब। तो क्यूब इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे और आपको इनको जोड़ देना है संख्या में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 हमारे पास OAC, PBD, QCE, RDE। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको ये सीरीज हमारी किस प्रकार चल रही है? सिंपल सी जा रही है हमारी। पहले वर्ड में हमारा देखिए 1 जुड़ रहा है, दूसरे वर्ड में भी हमारा 1 जुड़ रहा है और तीसरे वर्ड में भी हमारा 1 जुड़ रहा है। तो ये बेसिक सा सवाल है। आपको प्रत्येक, जैसे O में 1 जुड़ के P हो रहा है, A में 1 जुड़ के B हो रहा है, C में 1 जुड़ के D हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जब इन तीनों वर्डों में 1-1 जुड़ेगा, तो आप जब A में 1 जोड़ेंगे तो R के बाद आ जाता है हमारा S, D के बाद हमारा आ जाता है E और F के बाद आ जाता है हमारा G। तो SEG ऑप्शन B हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा B यहाँ पर सही हो जाएगा। 94 हमारे पास दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति के एकमात्र पुत्र हैं, जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। जैसा हमें सवाल में कहा गया हम वही नोट करेंगे। दीपिका प्रियंका की सास है, तो आप यहाँ पर दीपिका लिखेंगे। ये जो दीपिका होगी प्रियंका, यहाँ पर कोई प्रियंका है, प्रियंका की सास है। तो सास कैसे हो जाएगी? जब प्रियंका का कोई हस्बैंड होगा और वो दीपिका का बेटा होगा, तभी ये सास हो जाएगी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा, आपको यहाँ पर समझना है, एक कोई प्रियंका का हस्बैंड। अब हमसे कह रहा है जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर है, यानी कि जो प्रियंका है उसका जो पति है रणवीर की पत्नी के ससुर। प्रियंका यहाँ पर हमें देखना, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, प्रियंका के जो पति हैं रणवीर है कोई, उसकी पत्नी के, यहाँ पर रणवीर की कोई पत्नी आ जाएगी, उनके ससुर हो जाएंगे ये। तो ये ससुर कब होंगे? जब रणवीर इनका स्वयं का पुत्र होगा। आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। अब उसके बाद हमें कह रहा है सलमान दीपिका के पति के एकमात्र पुत्र है। अब सलमान जो है दीपिका के पति का एकमात्र पुत्र, यानी कि स्वयं दीपिका का पुत्र, यानी कि ये सलमान आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि जब सलमान पुत्र होगा तभी सलमान की वाइफ प्रियंका होगी और प्रियंका की सास दीपिका होगी, जो कि हमें पहली लाइन में बोला गया था। अब आपसे कह रहा है जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी, रणवीर की माँ स्वयं प्रियंका हो जाएगी क्योंकि फादर सलमान हो जाएंगे। तो कैटरीना जो है रणवीर की माँ की इकलौती बेटी, यानी कि रणवीर की बहन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कैटरीना को लिख देंगे। यानी कि आपको यहाँ से अब डायग्राम से क्या समझ आ रहा है? दीपिका जो है वो प्रियंका की सास है, दीपिका का पुत्र सलमान है,
सलमान और प्रियंका हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और सलमान के 2 बच्चे हो जाएंगे, कैटरीना और रणवीर। तो आपसे बस यहाँ पर यही पूछा गया था, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, तो आप बताएंगे सलमान क्या हो जाएंगे, कैटरीना और रणवीर दोनों के पिता। हमसे सिर्फ कैटरीना का पूछा था तो आप पिता ही बताएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में हमारे पास निम्न में से पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ये हमारे पास डाइस वाला सवाल आया गया है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, संख्या 4 के विपरीत हमें कह रहा है 6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 के विपरीत 6 वाली यहाँ पर सतह दे रखी है। तो इस प्रकार ये हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 4 से हम एक ही दिशा की तरफ लेके चलेंगे और उसी प्रकार हम 6 से भी शुरू करेंगे। यदि आप 4 से इस प्रकार लेके चलते हैं इधर की साइड तो आप लिखेंगे 4 3 2, इस प्रकार आपका नंबर आ जाएगा। अब जब 4 के विपरीत 6 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 से भी इसी दिशा की तरफ यानी कि ऐसे ही, तो 6 1 5 आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब आपसे जो भी फलक पूछा होगा आप उसके विपरीत बता देंगे। आपसे पूछा संख्या 3 के विपरीत तो आप बताएंगे यहाँ पर 1। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 96 से हमारे पास एक कूट भाषा में टेबल को VEDNI लिखा जाता है तथा चेयर को EJEOT लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा। कूट वाला सवाल है, हमारे पास वर्ड दिए गए हैं और सामने उनके कूट दिए गए हैं। तो ये कूट किस प्रकार चल रहे हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला में हमारे पास 2 चीज़ें हो जाती हैं, व्यंजक और स्वर। तो स्वर क्या होता है हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला में, A, E, I, O, U, ये 5 हमारे पास स्वर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे टेबल में जो भी स्वर आएगा, जैसे ये ए है, ई है, इन स्वरों में क्या जुड़ रहा है 4-4, और जो बाकी के हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला में 5 स्वर आने के बाद बाकी के 21 क्या बचते हैं, व्यंजन। तो व्यंजनों में क्या जुड़ रहा है 2, यानी कि व्यंजन 2 बढ़ रहे हैं और स्वर 4 बढ़ रहे हैं। जैसे ए में मैं जब 4 जोड़ूंगा तो हमारे पास यह आगे जाके ई बन रहा है। तो बस आपको इसी प्रकार बेंच में भी जितनों में स्वर आएंगे, जैसे स्वर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई, सिर्फ एक ही स्वर है तो ई में यहाँ पर आपको 4 जोड़ना है और बाकी सारे वर्णों में 2-2 जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसे बी में आप 2 जोड़ेंगे तो इस प्रकार आपका डी बन रहा है। तो ये ई में आपको 4 जोड़ना है, बाकी प्रत्येक वर्ण में हमें 2-2 जोड़ना है। तो जब हम इस प्रकार करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास DIPEJ। आपको बस यहाँ पर यही समझना है, जितने हमारे अंग्रेजी में यहाँ पर स्वर होते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड में जो भी स्वर आ रहा होगा तो उसमें प्रत्येक स्वर में 4 डिजिट बढ़ जाएगी। 97 हमारे पास एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 15 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा के दूसरे 25 लड़कों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के बाकी बचे बच्चों की औसत आयु कितनी है। एवरेज वाला सवाल है हमारे पास। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है टोटल बच्चे तो हो गए हमारे 80 और उन बच्चों की औसत आयु आ गई हमारे पास 15। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उन टोटल बच्चों की कुल आयु निकाल देंगे। तो कुल आयु कैसे निकलेगी, 80 गुणा जब मैं 15 कर दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 1200। ये 1200 क्या हो जाएगी, उन 80 बच्चों की कुल आयु। आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है, आपको दी हुई है औसत आयु तो ये हमने निकाल दी कुल आयु। कुल आयु कैसे निकाली, 80 गुणा 15 करके। अब उसके बाद कह रहा है कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, 15 वर्षों लड़कों के औसत आयु कितनी है 16 वर्ष। तो इन 15 की कुल आयु आप कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार जैसे आपने 80 गुणा 15 किया तो वैसे ही 15 की कुल आयु कैसे निकलेगी, 15 गुणा 16 करके। तो आपका ये आ जाएगा 240। अब उसके आगे आप पढ़िए कक्षा के दूसरे 25 लड़कों के समूह की औसत आयु। अब यहाँ पर भी आपको 25 लड़कों की औसत आयु दी गई है तो आपको फिर से यहाँ पर 25 की कुल आयु कैसे निकलेगी, जब आप इस 25 की गुणा इस 14 के साथ कर दोगे। तो जब आप 25 की गुणा 14 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 350। तो आपका सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आपने 80 लड़कों की कुल आयु यहाँ पर निकाल दी, कैसे 80 गुणा 15 करके 1200 आपकी कुल आयु आ गई। वैसे ही आपने 15 लड़कों के समूह की औसत आयु दी गई है, आपने उनकी कुल आयु निकाल दी, 15 गुणा 16 करके 240 आ जाएगा। इसी प्रकार कक्षा के बाकी 25 की दे रखी थी औसत आयु 14, तो आपने उन 25 की कुल आयु निकाल दी।
अब कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर ये 1200 में से आप जब इन 15 और इन 25 लड़कों की कुल आयु घटा दोगे तो बाकी बचे हुए बच्चों की कुल आयु आएगी। आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है। तो 1200 में से जब मैं 240 और 350 दोनों को घटाता हूँ, पहले तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए। कितने हो रहे हैं ये हो रहे हैं हमारे 590। तो 590 कितने बच्चों की कुल आयु है, तो आप बताएंगे ये 15 और ये 25। 590 हो गए हमारे पास 40 बच्चों की कुल आयु। 500 ये 90, इस प्रकार आपने जोड़ के निकाल देना है। अब आप यहाँ पर समझो, जब 40 बच्चों की कुल आयु 590 है, अब टोटल बच्चे हैं 80, तो बाकी बचे हुए 40 बच्चों की कुल आयु कितनी आ जाएगी। इस 1200 में से 590 को घटा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा बाकी 40 की 610। ये बाकी 40 की कुल आयु आई। हमसे पूछ रहे हैं बाकी जो बच्चे हैं, वो जो 40 हमने निकाले, उनकी औसत आयु। तो बस जब आपको कुल आयु पता है 40 की, तो आप उनकी औसत आयु आराम से निकाल देंगे। कैसे? 40 से भाग देके। तो जब आप 61 को 40 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 15.25। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 हमारा, कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं, अतः कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्रमशः होगी। तो हमें कह रहा है कुमार के दादाजी। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर कोई कुमार है, इसके दादाजी, जब यहाँ पर कोई पिताजी होंगे तो ये दादाजी हो जाएंगे, फिर उनके भी पिता, ये कुमार के दादाजी हैं। आप दादाजी का एक पुत्र, यहाँ पर कुमार का पिता ही होगा हो, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। कोई पुत्री नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्र है ये, और कोई पुत्री नहीं है। अब कह रहा है कुमार की पुत्री, अब कुमार की भी कोई पुत्री है, बेटी। कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा। तो अब कुमार की पुत्री की 2 बुआ कब होंगी, जब 2 कुमार की बहनें हो जाएंगी, एक और ये 2 बहनें। क्योंकि पुत्री की बुआ कैसे होगी, जब कुमार की वो 2 बहनें हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप नेगेटिव के साइन से यहाँ पर बहनों को दिखा दीजिए। एवं 3 चाचा, अब इस पुत्री के 3 चाचा कब होंगे, जब कुमार के 3 भाई होंगे, वो भी छोटे। तो 1 2 3, चाचा को मैं यहाँ पर सी से दिखा रहा हूँ और बहनों को मैं यहाँ पर बी से आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है, अतः कुमार के दादाजी, ये रे दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्रमशः होगी। तो कुमार के दादाजी का तो एक ही बेटा था, अब बेटे के जो बच्चे होंगे वही इसके पोती और पोतियाँ होंगी। तो आपको यहाँ पर यही बताना है। तो इस इंसान के कितने बच्चे हो जाएंगे, एक तो एक कुमार हो जाएगा, 2 कुमार की बहनें हो जाएंगी 3, और 3 कुमार के भाई हो जाएंगे, टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। अब हमसे पूछा हुआ उन 6 में से पोतियों और पोतों की संख्या। तो पोते कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4, और पोतियाँ हो जाएंगी हमारे पास 1 और ये 2। तो बस क्रमशः पूछा हुआ 2 पोतियाँ और 4 पोते। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 99 हमारा LKJMNODCB। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो वो कह रहा है यदि LKJ को आप MNO लिखते हैं तो DCB को आप इसी प्रकार कैसे लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, पहले वर्ड में हमारा 1 जुड़ रहा है, फिर दूसरे वर्ड में हमारा 3 जुड़ रहा है, और तीसरे वर्ड में आप देखेंगे तो 5 जुड़ रहा है। तो उसी प्रकार जब आप इसमें 1 3 और 5 इस प्रकार जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा EFG, जो कि हमें ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये सवाल सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जॉन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह उसके पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, जॉन से उस महिला का संबंध होगा। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, जॉन ने एक महिला के लिए कहा इशारा करते हुए कि वह उसके, ये जॉन है,
वो जो महिला है जॉन के पुत्र, यहाँ पर जॉन का पुत्र आप बताएंगे इसे। हमें कह रहा है जॉन के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी यहाँ पर होगी कोई, पत्नी की बेटी और बेटी की माँ यानी कि ये खुद जॉन के पुत्र की वाइफ। तो आपसे यही पूछ रहा है जॉन का उस महिला से क्या संबंध है, तो आप क्या बताएंगे? जॉन की क्या हो जाएगी? वो पुत्र वधू, और जॉन के बेटे की वाइफ यहाँ पर हो जाएगी पत्नी। तो आपको सीधे सीधे बस यही पूछ रहा था जॉन का उस महिला से क्या संबंध, तो आप बताएंगे पुत्र वधू। इस प्रकार आपका ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।